स्टूडेंट्स, HTML की सीरीज़ की हमारी इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम लोग कैसे HTML के अंदर टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। HTML में टेबल अगर हमने अपने वेब पेज के अंदर बनाने हो तो उसके लिए हम जो टैग इस्तेमाल करेंगे वो होगा टेबल का टैग। ये आपका पेयर टैग है जिसको हम स्टार्ट भी करते हैं और स्लैश के साथ एंड भी करते हैं। हमें पता है कि हर एक टेबल के अंदर कुछ रोज़ होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं, तो हर एक रो को डिफ़ाइन करने के लिए हम TR यानी कि टेबल रो का टैग इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक हमारे पास पेयर टैग होगा, इसको भी क्लोज करना होगा। और आप देखेंगे टेबल के अंदर हमारे पास दो तरह की रोज़ होती हैं। एक होती है हेडर, जिसमें हम लोग हेडिंग्स के नाम लिखते हैं, तो बेसिकली इसके लिए हम TH का टैग इस्तेमाल करेंगे। और फिर हमारे पास जिन रोज़ के अंदर हमने जिन बॉक्सेस के अंदर जिन कॉलम्स के अंदर हमने डाटा लिखना है अपने टेबल्स का, तो उसके लिए हम TD का टैग इस्तेमाल करेंगे। ये सारे के सारे टेबल का टैग, TR का टैग, TH का टैग और TD का टैग, ये सभी आपके पेयर टैग्स हैं जिनको हम स्टार्ट भी करते हैं और स्लैश के साथ क्लोज भी करते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पर नीचे एक टेबल नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और इसमें हमारे पास 3 ही कॉलम्स हैं। इस टेबल के अंदर हमारे पास ये जो पहली रो आपको नज़र आ रही है, ये हमारी हेडिंग की जो है रो है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज लिखा है, जो कि बेसिकली हेडिंग्स है। और नीचे हमारे पास ये वाले जो यहाँ पे रोज़ आ रही है, इसके अंदर हमारे पास इन तमाम हेडिंग का डाटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके अगर इस टेबल को अगर हमने HTML में बनाना हो तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, टेबल के टैग को स्टार्ट कर लिया। उसके बाद हमने सबसे पहले अब बनाना है इस फर्स्ट रो को, जो कि हमारी हेडर की रो है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक TR का टैग स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम पहली रो पे काम कर रहे हैं। इस TR के अंदर आप देखें कि हमारे पास पहला टेबल का जो हेडिंग है वो कौन सा एलिमेंट है, वो है हमारे पास फर्स्ट नेम का। तो बेसिकली फर्स्ट नेम के लिए हमने ये सारा कोड लिख लिया। उसके बाद जब हम लास्ट नेम की बारी आई तो उसके लिए हमने क्या किया, TH का टैग स्टार्ट रखे, उसके हमने सेंटर में लास्ट नेम लिखा और TH का टैग हमने क्लोज कर दिया। और उसके बाद एज को लिखने के लिए हमने क्या किया है कि हमने TH का टैग स्टार्ट किया, एज लिखा और TH को क्लोज कर दिया। इसके बाद आगे हमारे पास मज़ीद कोई कॉलम मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल की इस रो को क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारी ये एक रो जो है ख़त्म हो गई है। उसके बाद बारी आती है हमारे पास दूसरी रो की। इस रो में दोबारा से हम TR का टैग स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पर हेडिंग नहीं लिख रहे हैं बल्कि आप ये देखेंगे डाटा लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब TH की बजाय हम यहाँ पे TD का टैग स्टार्ट करेंगे। तो पहला डाटा हमारे पास अली का है, हमने TD का टैग स्टार्ट किया, अली लिख दिया और TD के टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पे दूसरा टैग हमारे पास दूसरा डेटा हमारे पास अहमद है, तो हमने TD के टैग को स्टार्ट किया, अहमद लिखा और TD को क्लोज कर दिया। उसका थर्ड नंबर पे हमारे पास डेटा में 50 आ रहा है, तो हमने TD के टैग को स्टार्ट किया, 50 लिखा और TD का टैग क्लोज कर दिया। अब यहाँ भी हमारे पास मज़ीद कोई डाटा क्योंकि मौजूद नहीं है, हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है, तो लिहाजा हम यहाँ पे TR का टैग भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट रो है उसमें पहला डाटा है हमारे पास उस्मान। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले TR का टैग स्टार्ट करेंगे, उसमें हमने डाटा पहला क्या लिखा है TD से उस्मान और TD के टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद अगला डाटा हमारे पास अली का है, तो हम TD को स्टार्ट करेंगे जो कि टेबल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम इसमें अली का डाटा लिख कर टेबल डाटा को क्लोज कर देंगे। और लास्ट में हमारे पास आखिरी डाटा जो है वो 60 आ रहा है, तो हम TD का टैग स्टार्ट करेंगे, उसमें 60 डाटा लिखकर हम TD के टैग क्लोज कर देंगे। तो यहाँ भी हमारी ये तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे थर्ड टेबल रो को भी क्लोज कर देंगे। और क्योंकि हमारा सारा टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो लिहाजा हम यहाँ पर लास्ट में आके टेबल का जो हमारे पास टैग है इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो है कंप्लीट टेबल को बनाने के लिए 3 तरह के टैग हमने इस्तेमाल कर लिए, रो का, उसके बाद फिर उसके अंदर डेटा को डालने के लिए हमने टेबल की हेडिंग का टैग इस्तेमाल किया, और साथ ही हमने जो डेटा डालने के लिए हमने टेबल की TD का टैग इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद हमने देखना है कि HTML के अंदर टेबल के टैग में 2 बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक है कॉल स्पैन और दूसरा है रो स्पैन। पहले हम कॉल स्पैन को देख लेते हैं कि क्या करता है। अगर हम ये चाहते हैं, जिस तरह आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि हमारी एक रो के कुछ बॉक्सेस जो हैं वो एक से ज़्यादा कॉलम्स को स्पैन करेंगे, यानी कि जिस तरह आप ये देखें, ये नेम जो है ये एक ही बॉक्स पे स्पैन कर रहे हैं, इनके नेम है और उसके नीचे अली अहमद आ रहा है। पास इस वक्त ये वाला जो सेल है ये 2 कॉलम्स को स्पैन कर रहा है, इसका स्पैन सिर्फ 1 है, इसलिए मैं लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये वाला जो
सेल है, क्योंकि ये 2 कॉलम्स को स्पैन कर रहा है, तो लिहाज़ा हम इसके लिए एक स्पेशल सेटिंग यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं कॉल स्पैन। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टेबल का टैग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट रो पर आ जाना है, जो कि हमारी ये वाली रो है। उसके लिए हम TR का टैग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने टेबल की हेडिंग्स इस्तेमाल की हुई हैं, तो लिहाजा हम यहाँ पे TH का टैग लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नेम आ रहा है, तो हम उसके लिए नेम का टैग, नेम का वर्ड लिखकर आगे TH का टैग क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब हम अगले सेल की तरफ आते हैं, तो आप यहाँ पर नोट करें कि अब इसका जो स्पैन है वो 2 कॉलम्स के ऊपर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम TH का टैग स्टार्ट करने के बाद पर एक नया एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास है कॉल स्पैन का। और इसकी वैल्यू आगे हमने जिस तरह से पहले एट्रीब्यूट्स हमने किया कि इज़ इक्वल टू डालकर हम डबल कॉमास में आगे उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो कि यहाँ पे टेलीफोन है वो डालकर हमने टेबल हेडर, जो टेबल हेडर का हमारे पास टैग है उसको हम क्लोज कर देंगे। और उसके साथ ही क्योंकि हमारी ये वाली रो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो हम TR के टैग को भी क्लोज कर देंगे। और उसके बाद हम जब नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएंगे, तो अब यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे सिंपल डाटा है और इसमें कोई भी हमारे पास जो कॉलम है वो एक्स्ट्रा कहीं पे भी स्पैन नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था, TR का टैग स्टार्ट करेंगे। पहला टेबल डाटा आ जाएगा अली अहमद, उसको लिखने के बाद टेबल डाटा की जो टैग उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर सेकंड डेटा आ जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है टेलीफोन का, उसको लिखेंगे और हम टेबल डाटा को क्लोज कर देंगे। और लास्ट में हमारे पास एक और नंबर लिखा हुआ है, उसको लिखने के लिए हम टेबल डाटा को स्टार्ट करेंगे, नंबर्स लिखेंगे और टेबल डाटा का टैग हम क्लोज कर देंगे। क्योंकि हमारा यहाँ पे ये वाला सारा रो जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, तो लिहाजा हम यहाँ पे TR को क्लोज कर देंगे और अपने टेबल को भी यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से अगर हमारा एक कॉलम एक से ज़्यादा या हमारा एक सेल जो है अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स को स्पैन कर रहा हो, जिस तरह से हमारे पास टेलीफोन का जो सेल है ये 2 कॉलम्स को स्पैन कर रहा है, तो उसको शो करने के लिए हम कॉल स्पैन का टैग यूज़ करते हैं और आगे उसकी हम वैल्यू डाल देते हैं कि कितने कॉलम्स को स्पैन कर रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास जो एट्रीब्यूट या सेटिंग जो आती है, जो कि हम यूज़ करते हैं टेबल के अंदर, वो है रो स्पैन की। रो स्पैन के अंदर क्या होता है, जिस तरह से आपको यहाँ पे टेबल में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एक नेम और एक ये वाला। लेकिन इसमें हमारे पास जो टेलीफोन का जो सेल है ये बेसिकली 2 रोज़ पे स्पैन कर रहा है। उस सूरत में अब हमें अपने टेबल को बनाने के लिए जो एट्रीब्यूट नया इस्तेमाल करना पड़ेगा वो होगा रो स्पैन का। रो स्पैन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने टेबल का टैग स्टार्ट करेंगे, हम चले जाएंगे टेबल रो के टैग में। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेबल के टैग को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम, क्योंकि हमारी पहली रो जो है वो ये वाली है, तो हम क्या करेंगे कि हम TR के टैग को स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि ये हमारी, अब यहाँ पे हम नोट करें कि नेम और टेलीफोन ये दोनों हेडिंग्स है, तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे, TH को सिर्फ और सिर्फ नेम के लिए यूज़ करेंगे और इसे TH से क्लोज कर देंगे। और आगे क्योंकि इसका डाटा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर TD का टैग स्टार्ट करके अली अहमद को लिखकर हम TD का टैग क्लोज कर देंगे। हमें ये भी पता चल रहा है कि टेबल हेडिंग का हमें किस तरह पता चलता है कि जो डाटा है वो सिंपल लिखा होता है और जो हमारा जो हेडिंग्स है वो बोल्ड में लिखी हुई होती हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 ही डाटा थे, हमारा जो है रो कंप्लीट हो गई, तो हम TR के टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद अब हमें स्टार्ट करनी है अपनी अगली रो। इसमें देखें TR को जैसे ही हमने स्टार्ट किया, तो उसके बाद पहली चीज़ हमारे पास आती है हेडिंग, जो कि है टेलीफोन की। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम TH का टैग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये वाला जो सेल है ये बेसिकली 2 रोज़ के ऊपर स्पैन हुआ है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे रो स्पैन का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि ये 2 रोज़ को स्पैन कर रहा है, तो इसलिए हम इसकी के वैल्यू जो है वो 2 लिख देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे टेलीफोन लिख के TH के टैग को ख़त्म कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसके आगे एक और रो भी आ रही है, ये वाला बॉक्स भी आ रहा है, हमारे पास सेल भी आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे टेबल डेटा में जाके उसकी वैल्यू ये वाली एंटर करेंगे और टेबल डेटा की टैग को क्लोज कर देंगे। अब क्योंकि हमारे पास ये वाली रो जो है क्योंकि हमारी ये वाली रो जो है कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, TR के टैग को क्लोज कर देंगे।
इसके बाद जो हमारी बारी आती है वो अगली रो की, जिसमें टेलीफ़ोन को हम ऑलरेडी क्योंकि लिख चुके हैं तो हम इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे, लेकिन हमारे पास अभी ये वाला डाटा लिखना रहता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम टीआर के टैग को स्टार्ट करेंगे। उसमें अब क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर लिखा हुआ है ये वाला, ये क्योंकि हेडिंग नहीं है, ये सिंपल डाटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे टी का टैग इस्तेमाल करेंगे, आगे उसकी वैल्यू डालेंगे और टी के टैग को क्लोज़ कर देंगे। और क्योंकि हमारी अब यहाँ पर ये वाली रो जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए हम यहाँ पे टीआर के टैग को भी क्लोज़ कर देंगे और हमारा यहाँ पे टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम रो स्पैन और कॉल स्पैन को अपने टेबल्स के अंदर इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट तरह के टेबल्स बना सकते हैं। अब इसमें हम लोगों ने अगर मज़ीद डिफरेंट तरह के टेबल्स बनाने हैं, वो कैसे बनाएंगे उसको हम HTML में देख लेते हैं कोड में जाके। यहाँ पे उन्होंने आपको एक्टिविटी 5.6 में ये कहा हुआ है कि आपने एक टेबल बनाना है जो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट सिटीज़ की पॉपुलेशन शो कर रहा है। पॉपुलेशन उन्होंने आगे लिखी नहीं है, वो अगर आप चाहें तो आप खुद से लिख भी सकते हैं, लेकिन आप नोट करें तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि हमारे पास 1, 2 और ये 3 कॉलम्स हैं, और काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पे हमारे पास रोज़ आ रही हैं। इसमें हमारे पास ये वाली हमारी जो लाइन है ये टेबल हेडिंग की होगी, जिसका हम TH का टैग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो आगे रो है, क्योंकि इनका भी स्पैन का, कॉल स्पैन या रो स्पैन में कोई इशू नहीं है, तो इनको भी हम यूज़ करेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास बेशक यहाँ पे डाटा कोई नहीं भी लिखा हुआ, तब भी आपने TD का टैग लिख कर उसको आगे खाली छोड़ के उसको एज इट इज़ क्लोज कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ये सेल जो है यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास जो रो बन रही है ये बेसिकली स्पैन कर रही है 1, 2, 3 और 4 जो है रोज़ को। तो लिहाजा हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि जब इसको स्टार्ट करेंगे तो हम इसके यहाँ पे जो रो स्पैन है वो 4 कर देंगे, और हमारी ये वाली जो रो है ये क्योंकि बेसिकली 3 रोज़ को स्पैन करे, तो लिहाजा हम यहाँ पे इसके लिख देंगे कि इसका रो स्पैन 3 है। यहाँ पे कहीं भी कॉल स्पैन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा हम इसी सारे टेबल को जाके अपने HTML के कोड में भी लिख कर देख लेते हैं। उसके लिए एज़ यूजुअल डी ड्राइव में जाके हम इंट्रो टू HTML की फ़ाइल में जाएंगे, वहाँ जाके पाकिस्तान की फ़ाइल को हम ओपन विद कर लेंगे गूगल क्रोम, और साथ ही हम इसे ओपन विद कर लेंगे नोटपैड। पहले हम स्टार्ट करेंगे टेबल का टैग। उसके बाद आगे आकर अब हम ये देख लेते हैं कि अब ये देखें कि हमारे पास सबसे पहले जो पहली रो है उसमें उन्होंने लिखा है प्रोविंस, सिटी और पॉपुलेशन। क्योंकि ये हमारी हेडिंग की रो है, तो लिहाजा हम इसमें TH का टैग यूज़ करेंगे। सबसे पहले TR को स्टार्ट करेंगे। TR में आके सबसे पहले हमारी टेबल की हेडिंग है प्रोविंस, फिर सिटी और पॉपुलेशन। इसको क्लोज कर देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे टेबल का टैग जो है क्लोज करके देखती हूँ कि क्या मेरा टेबल जो है सही से क्रिएट हो रहा है या नहीं, ताकि हम इसको आगे मज़ीद कंटिन्यू भी कर सकें। फिर फाइल को सेव करेंगे, इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में टेबल हमारे पास शो होना चाहिए। तो आप ये देखेंगे मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे प्रोविंस, सिटी, पॉपुलेशन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ नोट करें कि फ़िलहाल इसके साइड पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ। तो बॉर्डर लगाने के लिए मैं यहाँ पे टेबल के अंदर ही एक एट्रीब्यूट डाल दूँगी, बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1। फाइल को सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो आप ये देखें कि इसके अराउंड यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। अब हम जाके इसके मज़ीद डाटा को एंटर करना स्टार्ट करते हैं। टेबल के टैग को फ़िलहाल मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगी। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट लाइन है उसमें हमने टेबल का डाटा डालना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बलूचिस्तान आएगा, आगे क्वेटा आ जाएगा, तो ये लिख लेते हैं। फिर हम टेबल की रो को भी क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारी पहली रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक नई हम रो स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे अब जो लिखना स्टार्ट करना है वो है टेबल का डेटा।
उससे आगे हमारे पास जो चीज़ लिखी हुई है वो क्योंकि एम्प्टी है, तो लिहाजा हम टैग को स्टार्ट करेंगे और टैग को एज इट इज़ ही एंड कर देंगे। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो हमारा सेल यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी आर क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास दूसरी रो बन गई। अब तीसरी रो पे आते हैं, जो है कि खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें हमारे पास पेशावर आ जाएगा। फाइल को सेव करते और टेबल के टैग को यहाँ पे मैं क्लोज करके दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कि यहाँ तक मेरा टेबल सही बन गया या नहीं। फाइल को सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप ये देखें कि नीचे मेरे पास यहाँ पे मेरा टेबल बनना स्टार्ट हो गया है। उसमें मेरे पास 3 यहाँ पे कॉलम्स हैं, प्रोविंस, सिटी और पॉपुलेशन के, और इनके अंदर क्योंकि पॉपुलेशन में मैंने कोई वैल्यू ऐड नहीं की तो ये खाली आ रहे हैं, और बाकी दोनों मुझे वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं, वहाँ पे वैल्यूज़ शो हो रही हैं। इसके बाद अब यहाँ पर आकर हम यहाँ पे अपनी थर्ड रो डालना स्टार्ट कर देंगे, जो कि है पंजाब की रो के बारे में अगर आप देखें तो मैंने इससे पहले बताया था कि ये कि बेसिकली 4 मज़ीद रोज़ को स्पैन कर रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल रो को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे आके लिखना है टी डी। अब क्योंकि हमारे पास ये वाला जो पंजाब का डाटा है ये क्योंकि 4 को स्पैन कर रहा है, तो इसके अंदर हम लिख देंगे टी डी रो स्पैन इज इक्वल टू, डबल कॉमास में डाल देंगे 4। इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास पहला डाटा यहाँ पे पंजाब आना है। इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डाटा कौन सा आ रहा है वो देख लेते हैं, वो लाहौर है, और आगे एम्प्टी फील्ड है। लास्ट में एम्प्टी फील्ड को एंटर कर लेंगे। इसके बाद अब हम जो और यहाँ पे हमारी ये वाली रो जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। इस नेक्स्ट लाइन के अंदर आप देखें कि यहाँ पर हमें पंजाब की जो है एक दफ़ा वैल्यू हमने डाल दी, अब दोबारा उसको डालने की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा हम जो अगली वैल्यूज़ डालेंगे वो हम फैसलाबाद और एम्प्टी जो सेल है उसकी डालेंगे, फिर पिंडी और खाली सेल, और गुजरांवाला और एम्प्टी सेल। अब हमें यहाँ पे पंजाब की वैल्यू दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तक हमने फाइल को सेव करते हैं और चेक कर लेते हैं क्या हमारी आउटपुट सही से शो हो रही है या नहीं। रिफ्रेश करते हैं, आप ये देखें कि मेरे पास ये देखें पंजाब इस वक्त यहाँ पे शो हो रहा है, और आगे उसकी वैल्यूज़ जो हैं बिल्कुल वैसे ही शो हो रही हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बुक में उन्होंने टेबल में शो करवाया हुआ था। अब आगे हमारे पास आ जाएगी सिंध की वैल्यू। अगर सिंध देखें तो ये बेसिकली इस वक्त 3 रोज़ पेपर स्पैन कर रहा है, तो सेम वही काम जो हमने ऊपर पंजाब के लिए जहाँ पे रोज़ स्पैन हमने 4 लिखा था, यहाँ पे रोज़ स्पैन हम 3 लिख लेंगे, और सेम टू सेम वैसा ही कोड हम सारा दोबारा लिखेंगे। तो ये देखेंगे मैंने यहाँ पर एक नई रो स्टार्ट करके उसमें जो पहला डाटा डाला है सिंध का, उसका मैंने रो स्पैन 3 कर दिया, और उसके आगे मैंने वैल्यू डाल दी है कराची की, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सिंध के आगे कराची। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने टेबल डाटा में आके यहाँ पे लिख दिया है हैदराबाद, और उसमें यहाँ पे अगला फील्ड जो है खाली छोड़ दिया, और उसके बाद सक्खर लिख के अगली फील्ड जो है खाली छोड़ दी। इस फाइल को हम अब कर लेते हैं सेव, और जाके क्रोम में देखते हैं क्या हमारा टेबल पूरा बन गया या नहीं। तो आप ये देखें
ये कंप्लीट टेबल वैसा ही जैसा आपको यहाँ पर इस बुक के अंदर दिखाया गया था, बिल्कुल वैसे का वैसा टेबल हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम HTML के अंदर बड़े आराम से अपने किसी भी तरह के टेबल्स बना सकते हैं। उनका रो स्पैन और कॉल स्पैन सेट करके उनकी सेटिंग्स को हम तब्दील भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इमेज नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास एक टेबल मौजूद है। इस टेबल के अंदर अगर आप नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पहली रो है, ये इस वक्त 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम्स को इस वक्त ये पहली रो जो है हमारे पास यहाँ पे स्पैन कर रही है। तो बेसिकली इसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका कॉल स्पैन हम 6 कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास इसकी, हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो सेल है ये बेसिकली इस वक्त 2 रोज़ को स्पैन कर रहा है, तो इसका रो स्पैन हम 2 कर देंगे। लेकिन उसके आगे अगर हम इस सेल को देखें तो ये बेसिकली 1 2 3 4 और ये 5, ये बेसिकली 5 रोज़ को स्पैन कर रहा है, तो इसका हम 5 कॉलम्स को स्पैन कर रहा है, तो इसका हम कॉल स्पैन जो है 5 कर देंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो बाकी सारी लाइन्स हैं बिल्कुल नॉर्मल है, कोई हमें रो स्पैन या कॉल स्पैन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको हम आराम से सिंपली वैसे ही बना सकते हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिस करनी हो तो आप इस टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन दोनों ही प्रैक्टिस करने में हेल्प कर देगा। तो ये हमारा लेक्चर था आज HTML का, जिसके अंदर हमने टेबल्स को बना कर देखा। और अगर हम देखें तो हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक अभी तक जितनी भी चीज़ें HTML में देखी हैं वो हमने यहाँ पर हेडिंग्स डालना देखा, हमने फ़ॉन्ट का टैग देखा कि जिसमें हम जो है अपनी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। हमने इमेज लगा कर देखी, हमने HR का टैग इस्तेमाल किया, हमने वेबसाइट का बैकग्राउंड चेंज किया है। इसके अलावा हमने एक पैराग्राफ बना के उसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया है। हमने यहाँ पे मल्टीपल स्पेसेस दी हैं एंड NBSP को इस्तेमाल करके। फिर हमने यहाँ पे इमेज के ऊपर लिंक लगाया है। हमने यहाँ पे डिफरेंट तरह की जो है लिस्ट इस्तेमाल की, जिनमें हमारे पास यहाँ पे एक हमारी लिस्ट आ गई थी डेफिनेशन लिस्ट, और बाकी हमने एक नेस्टेड लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमारे पास मेन लिस्ट हमारी ऑर्डर लिस्ट है 1 2 3 4 5 तक, और उसके अंदर हमने सब लिस्ट बनाई है जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। फिर हमने यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगाया और फिर हमने एक टेबल बना दिया। इसके अलावा हमने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट तरह के एंकर्स भी लगा कर देखे हैं, जो कि स्टार्ट पर जाने के लिए और एंड पर जाने के लिए हमने यूज़ किया। इसके अलावा लिस्ट पर जाने के लिए भी हमने एक एंकर इस्तेमाल किया। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था आपके पास HTML का, कि हम HTML को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी सेटिंग्स अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं।